यरूशलेम की उस सुबह में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा चल रही थी, लेकिन जैसे उसमें भी कोई दर्द घुला हुआ था। लोग इकट्ठा हो रहे थे, किसी को तमाशा देखना था, किसी को न्याय, और कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल पहले से ही टूट चुके थे। उन सबके बीच एक आदमी खड़ा था, थका हुआ, घायल, लेकिन बिल्कुल शांत। वही थे यीशु। उनके चेहरे पर चोटों के निशान थे, माथे पर कांटों का ताज धंसा हुआ था, और खून धीरे धीरे उनके चेहरे से बह रहा था। लेकिन उनकी आंखों में न गुस्सा था, न डर, सिर्फ प्रेम। भीड़ चिल्ला रही थी, इसे सूली पर चढ़ा दो। ये वही लोग थे जो कुछ दिन पहले तक उन्हें राजा कहकर स्वागत कर रहे थे। इंसान कितना जल्दी बदल जाता है, ये उस दिन साफ दिखाई दे रहा था। यीशु को एक भारी लकड़ी का क्रूज दिया गया। उन्होंने उसे अपने कंधे पर उठाया। वो लकड़ी सिर्फ एक बोझ नहीं थी, वो पूरी मानवता के पापों का प्रतीक थी। जब उन्होंने चलना शुरू किया तो हर कदम पर उनका शरीर कांप रहा था। सड़क पर पत्थर थे, धूल थी, और हर तरफ लोगों की आवाज़ें गूंज रही थी। एक औरत भीड़ में खड़ी रो रही थी। उसने धीरे से कहा, ये वही है जिन्होंने मेरे बेटे को ठीक किया था। आज ये खुद दर्द में है। उसकी आवाज़ भीड़ में खो गई, लेकिन दर्द हर दिल में उतर रहा था। यीशु चलते चलते गिर पड़े। क्रूस उनके ऊपर आ गिरा। सैनिकों ने उन्हें उठाया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई विरोध नहीं था। उन्होंने फिर से क्रूस उठाया और आगे बढ़ गए। भीड़ में एक छोटा बच्चा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये आदमी इतना दर्द क्यों सह रहा है? माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, ये हमारे लिए सह रहा है। बच्चा समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे जैसे वे पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, आसमान गहरा होता जा रहा था, जैसे प्रकृति भी इस अन्याय को देख नहीं पा रही थी। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां सब खत्म होना था। उन्हें क्रूस पर लेटाया गया। सैनिकों ने उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोंकी। हर चोट के साथ एक आवाज़ गूंजती थी, जैसे धरती खुद कांप रही हो। लेकिन उसी दर्द के बीच यीशु ने आसमान की ओर देखा और कहा, पिता, इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये सुनकर कई लोग चुप हो गए। कोई इतना दर्द सहकर भी माफ़ कैसे कर सकता है? समय धीरे धीरे बीतता गया। सूरज जैसे छिप गया था। अंधेरा फैलने लगा था। नीचे खड़े लोग अलग अलग भावनाओं में थे। कुछ पछता रहे थे, कुछ अभी भी हंस रहे थे, और कुछ बस खामोश खड़े थे। एक सैनिक जिसने कई लोगों को मरते देखा था, आज पहली बार अंदर से हिल गया। उसने धीरे से कहा, सच में ये आदमी भगवान का पुत्र है। यीशु का शरीर अब कमज़ोर हो चुका था, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनकी आंखें अभी भी आसमान की ओर थीं। उन्होंने धीरे से कहा, सब पूरा हुआ, और फिर सब शांत हो गया। उस पल जैसे समय रुक गया, हवा थम गई, लोगों की आवाज़ें बंद हो गई। लेकिन असली कहानी वहीं शुरू हुई, क्योंकि उस दिन उस क्रूज पर सिर्फ एक इंसान नहीं मरा, बल्कि उसने दुनिया को सिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। वो प्रेम जो दर्द में भी माफ़ करता है, वो प्रेम जो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करता है, वो प्रेम जो खुद खत्म होकर भी दूसरों को जीवन देता है। सालों बाद भी लोग उस दिन को याद करते हैं, गुड फ्राइडे के नाम से। ये दिन दुख का है, लेकिन उम्मीद का भी है, क्योंकि अगर एक इंसान इतना प्रेम कर सकता है तो दुनिया कभी भी पूरी तरह अंधेरी नहीं हो सकती। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि असली ताकत जीतने में नहीं, बल्कि माफ़ करने में है।